हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। शुरू करेंगे हम शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस। आई होप सो आपने बाकी पहले जो है जितने भी शॉर्ट नोट्स हो रखे हैं उन सबको देख लिया होगा। जीओसी का मैंने डाल रखा है, और अभी मैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके बाद 12th के हाइलो एरिन्स के सारे ही मैंने डाल रखे थे। ठीक है। तो मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उसके ऊपर मेरे को सबसे ज़्यादा वोट्स इसी के लिए आए थे, रैदर देन इनऑर्गेनिक का जो मैंने डाला था पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक की जगह पे तुमने हाइड्रोकार्बन्स को ज़्यादा वोट दिए थे, तो ये लीजिए मैं लेकर आ गया। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो अल्केन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन कर लेना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन की बात करेंगे, सबका अलग अलग मैंने रखा है। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन का एक अलग शॉर्ट नोट मिलेगा, अल्कीन का, अल्काइन का, और उसके बाद बेंजीन का। ठीक है, इन चारों का अलग से आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। शुरू शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वर्ड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, सोडियम और ट्राइथर हम रिएजेंट यूज करते हैं। तो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको याद रखना है कि वर्ड्स रिएक्शन में सोडियम और ट्राइथर हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आर एक्स जो हमारा हेलोजन से जुड़ा होता है, तो उसमें फ्री रेडिकल डिवीजन होता है और फिर आर आर बनकर हमारा अल्केन बन जाता है। टी डिग्री आर में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इस तरीके से आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के इस तरीके से आपका प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। वर्ड्स रिएक्शन जो कि सोडियम ट्राइथर के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर आपको पता होगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन में आपको Zn आ जाता है। रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम चीज वही कर रहा होता है, ये आपका अल्केन बना रहा होता है, आर एक्स से अल्केन बना रहा होता है। कोरे हाउस सिंथेसिस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। कोरे हाउस सिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आ जाता है LiCuCl और R डैश एक्स, इस तरीके से आपका हो जाता है रिएजेंट। LiCuCl R डैश एक्स इस तरीके से रिएजेंट हो जाते हैं, और आर आर जो है आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्केन देखने को मिलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, इसमें 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 अपॉन एस एच इज इक्वल टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोरे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। अगर मैं बात करूंगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में RCOONA इलेक्ट्रोलाइसिस और RRR इस तरीके से आपका बनता है। आर आर क्या हो जाएगा आपका अल्केन। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको याद रखना है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, COONA को आप डिवाइड अलग करते हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस में किसको निकाल रहे हो, कोरे हाउस सिंथेसिस में आपने देख लिया आर एक्स को निकाल रहे हो यहाँ पे LiCu R डैश एक्स इस तरीके से। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में COONA का सेपरेशन करके सीधा आर से आर को जोड़ देते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन अगर आप करते तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है NaHCaO के प्रेजेंस में। कहाँ पे, NaOH और CaO के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है RH, क्या बन जाता है RH बन जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन भी बताता है। क्या बताता है, कार्बन एनायन आपको बताता है, तो ये चीज आपको देखना है। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन भी बताता है। ये डी कार्बोक्सिल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। एक नहीं हुआ नहीं, अल्काइल हैलाइड का भी बचा हुआ है। अल्काइल हैलाइड में जैसे कि यही जो कि फ्रैंकलैंड के जैसे H प्लस देख जाएगा तो आर एच बन जाता है। क्या बन जाता है, आर एच बन जाता है। अगर H प्लस नहीं होगा तो कैसे फ्रैंकलाइन रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें आर आर बनता है आपका Zn के साथ। यहाँ पे H दे रखा है तो आर एच बनता है। ठीक है, LaH, SBH और TPTH इस तरीके के आपके जो है रिएजेंट होते हैं। अगर LH होगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, RX जो कि RH में चले जाएगा, पर आपका 3 डिग्री जो RX है अल्कीन में जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको LH के साथ। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री RX जो है आपका नो रिएक्शन शो करता है SBH में, पर 2 डिग्री, 3 डिग्री RX जो है मेरा RH में कन्वर्ट होता है। PTH में तीनों भी 3 डिग्री, 1 डिग्री RH में कन्वर्ट होते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। इसमें LH में अगर याद रखने वाली चीज है तो 3 डिग्री जो कि आपका अल्कीन में जा रहा है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी पढ़ेंगे हम, और यहाँ पे देख भी लिया अल्केन में भी पढ़ लिया। ठीक है, और इसमें 1 डिग्री SBH में 1 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही शो नहीं करता है। इसके बाद देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा RMGX, जिसके अंदर H प्लस जो कि सोर्स ऑफ द H प्लस जो कि देखने को मिलता है आपको RH बना लेते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना लेते। ठीक है, RH इन सब चीजों से बना लेते हैं। तो उसके बाद एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं बात करूंगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजनेशन भी देखोगे, और इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अल्कीन के अंदर क्या होता है, H2Ni अगर आप यूज करोगे तो आपको इस तरीके के चारों ही
ग्रुप जो दो बॉन्ड है आपके टूट जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गए H2Ni के प्रेजेंट में, सारे ही ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं। और जो एक, तो इसमें से दो, एक बॉन्ड तो आपका टूट के डिवैनिश हो जाता है। दो बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो एक में एच एच लगता है और एक में एच एच लगता है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, इस दो बॉन्ड रह गए, एक तो डिवैनिश हो गया, तो इसमें एक एच लगेगा, इसमें एक एच लगेगा, इसमें एक एच लगेगा, इसमें एक एच लगेगा। इस तरीके के आपको कंपाउंड देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइन का ज्यादा होता है अल्कीन से, स्टेबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेरिक हिंड्रेंस से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायमाइड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि आप जो है आपका डायमाइड रिएक्शन जो कि अल्कीन के अंदर ही होता है, अल्कीन के अंदर ही होता है, जिसमें N2H2H2O पेरोक्साइड यूज किया जाता है, जहां पर आपका डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अल्कीन को रिड्यूस करता है, ये क्या करेगा, अल्कीन को रिड्यूस करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी, डायमाइड रिएक्शन जो कि N2H2H2O के नाम से हम जानते हैं, H2O2 के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्केन्स की। अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजनेशन होता है यहाँ पे RH, जो कि H2 रिएक्शन देख रहे हैं अभी हम, H2HV क्या हो जाता है आपका, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका आ जाएगा RH बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका अल्केन्स के हाइड्रोजनेशन होते हैं। क्लोरीनेशन की अगर मैं बात करूंगा, RP RS135, NP 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कार्बन की गिननी, अगर ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, देख लीजिए, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें प्राइमरी कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें N और RP अगर आप देखोगे, सेकेंडरी कार्बन कितने आपके, 2 है। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने आपके, प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3 6 है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है। तो उसके प्रकार से आप जब NP, RP और NS, RS का वैल्यू निकालते हो तो माइनर और मेजर क्लोरीन के अंदर देखने को मिलता है। ब्रोमीन में ऐसा कुछ नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आपका माइनर मेजर बता देता है, ठीक है, हेलोजिनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनेशन में, RX बनेगा H2SO4 के साथ RSO3H, इस तरीके का आपका बनेगा सल्फोनेशन में। याद रखना है RSO3H, जो अगर H2SO4 देखने को मिल जाता, सल्फोनेशन कहते हैं। आइसोमराइजेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अनहाइड्रेस ACL से आपका जो है आइसोमर्स बना देता है, आइसोमर्स ऑफ द अल्कीन्स बना देता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एरोमेटाइजेशन की भी बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं हम। Cr2O3 Al2O3 MO2O3, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका बेंजीन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी हम पढ़ेंगे। तो एरोमेटाइजेशन जो कि अल्केन से हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। उसके बाद पायरोलाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, डायरेक्ट हीट दिया जाता है अल्केन में, तो आपका जो है अल्कीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन में भी आप पढ़ोगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मीथेन बनता है, ये चीज याद रखना, पायरोलिसिस में मीथेन बनता है और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है। रीड रिएक्शन जो कि SO2Cl3 के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर हीट के प्रेजेंस में SO2Cl3 जो कि आपका बनता है, तो RH क्या हो जाएगा आपका, RCl में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर ली बॉइलिंग पॉइंट में। जिसके अंदर ब्रांचिंग आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हेलो अल्केन्स का खत्म होता है, हाइड्रोकार्बन्स का हेलो अल्केन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द अल्कीन्स में मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।